हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अब डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूं और इसमें मैंने आपको कल के पेपर में आपको बताया था, कल का जो पहला पेपर था शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध के पाठ्यक्रम से आपको परिचित कराया था कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको पढ़नी है, कौन से टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। आज ये आपका सेकेंड पेपर है समावेशी शिक्षा, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। ये आपका डीएलएड के लिए ही नहीं बल्कि आपके टेट सीटेट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपका फर्स्ट पेपर थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध और दूसरा ये समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये दोनों पेपर आपके टेट सीटेट और सुपर टेट यानी कि आप जो भी टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं सभी में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन पेपर को, इनके हर एक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको समझ कर चलना है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप टेट और सीटेट को बहुत अच्छे से, जो सीडीपी वाला पोर्शन है आपको बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो आपका पोर्शन होता है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी आपका एक वहाँ पर सब्जेक्ट होता है, उसको यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें समावेशी शिक्षा में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताती हुई चलती हूँ। और आपको बता दूँ, मैंने जो टाइम टेबल है कि क्या मैं डेली क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगी, उसका टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। आपको पता है, जब आप वीडियोस को देखते हैं तो साइड में एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्राइब की होती हैं, है ना, कि क्या मैंने पढ़ाया। टेलीग्राम चैनल और भी अदर जो चैनल होते हैं, इसके साथ साथ सारी चीज़ें कि कौन कौन से आपके जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ पर बताई जाती हैं, तो वो उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं। वहाँ पर आप जाकर के टेलीग्राम लिंक, अगर आपको नहीं पता, अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने अभी मॉर्निंग में ही आप लोगों को टाइम टेबल दे दिया है, क्योंकि मंडे से मैं यानी कल से सारी क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, और मैंने मैथ की क्लास में देखा होगा डेली लिखा हुआ है, यानी कि आपकी मैथ की क्लास जो है वो डेली चलेगी, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगती है और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि मुझसे जुड़े सारे प्रशिक्षु मैथ का भी बहुत अच्छे से पेपर दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे आपको टाइम टेबल शेयर कर दिया है, तो हम टाइम टेबल के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। आप वहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं समावेशी शिक्षा की यहाँ पर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के सिलेबस से आपको परिचित करा रही हूँ। उसके बाद में आपकी क्लासेस मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, तो कल से आपका पहला पेपर का पहला टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। जो पहला टॉपिक्स है वो है आपका मापन, और मापन के बारे में आपको बताऊंगी कि मापन का क्या अर्थ है, इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या उपयोग है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज मैं अपने जो सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा, इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या नहीं। तो चलिए, अब कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो लाइव होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं लाइव पढ़ाऊँगी और ये आपकी सिलेबस डिस्कशन है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से अपलोड कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला टॉपिक से समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशक एवं परामर्श, यानी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी, इसमें आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जैसे कुछ हमारे कॉलेज में देखिए एक सामान्य बच्चे होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे जो शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली का मतलब होता है जो बहुत, जिनकी आईक्यू जो होती है बहुत हाई लेवल की होती है, यानी 140 प्लस होती है, यानी 140 प्लस, यानी 140 से भी ज़्यादा होती है। मतलब जो, जिनको पढ़ाने से पहले ही वो सारी चीज़ें कहते नहीं कि बहुत जल्दी समझ जाता है बच्चा, इस तरीके से। ठीक है, और कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त हमारे बालक होते हैं। ठीक है, कुछ जैसे हमारे अपवंचित बालक होते हैं। ठीक है, अपवंचित बालक में आ जाता है। कुछ हमारे जैसे होते हैं कि सृजनात्मक बालक होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे जैसे अपवंचित बालक, सृजनात्मक बालक, समस्यात्मक बालक, ठीक है, विकलांग बालक, ये सभी को एक समान, यानी कि एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा को, यानी सभी को समान शिक्षा क्या कहती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे, उनके साथ साथ इन सभी बच्चों को, देखिए जो विकलांग बच्चे होते हैं, अगर आप विकलांग बच्चों का एक अलग स्कूल बनाओगे तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स होगी। अब जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आँख से देख नहीं सकते,
हैं, अंधे होते हैं, तो उनके लिए जो है ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। उनका स्कूल जैसे अलग हो गया, अंधे बहरे बच्चों का, है ना, जो बहुत ज़्यादा बहरे होते हैं, ठीक है, जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उनकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा बहुत होते हैं, उनसे उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या होता है, जो विकलांग बालक, अब आप कह दो कि जो विकलांग बालक होते हैं, मान लो उनके लिए स्कूल अलग बना दिया जाए, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होगी कि क्या मैं सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता। तो इसीलिए ये समावेशी शिक्षा यहाँ पर बताई गई है कि सभी के लिए शिक्षा समान, यानी कि चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अपवंचित बालक हो, चाहे वो क्या हो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो निम्न जाति के हों, उच्च जाति के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के लिए समान शिक्षा है। चाहे वो मंद बुद्धि के बालक हों, है ना, मानसिक रूप से किसी भी तरीके से हों, ठीक है, तो उन सभी के लिए समान शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। यानी कि सभी को एक स्कूल में एक ही क्लास में बैठकर शिक्षा दिए। देखा होगा आपके कुछ दोस्त होंगे जो विकलांग भी होंगे, है ना, किसी को हाथ से प्रॉब्लम, किसी को पैर में प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर कुछ कम सुन रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं बिल्कुल, और कुछ जो है क्या बोलते हैं, बिल्कुल मंद बुद्धि वाले, जैसे बहुत देर में समझते हैं, ऐसे लगता है, बहुत लोग कहते हैं, हंसते हैं उनको बच्चे की, देखो इसको कुछ नहीं आता, ये वो इस तरीके से, है ना, तो वो उनकी प्रॉब्लम, वो तो वही गॉड ने दी है ना, तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। तो वही यहाँ पर बात की गई है समावेशी शिक्षा के बारे में। यहाँ पर खंड का होगा, है ना, अभी तो का शुरू हुआ है, यानी खंड का, यानी पहली यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। और ये आपका पेपर बहुत छोटा है, देखिए बस इतना बड़ा, इतनी चीज़ें बस आपको पढ़नी है और कुछ नहीं, बस इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, यानी कि समावेशन का शिक्षा में क्या उपयोग है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है ना, ये पढ़ना है। इसकी क्या पहचान है, क्या प्रकार है, निराकरण क्या है। अब जैसे कि अपवंचित वर्ग के बालक, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो अपवंचित वर्ग वाले बालक होते हैं, भाषा से, धर्म से, जाति से, क्षेत्र से, वर्ण से, लिंग से, शारीरिक दक्षता, जैसे दृष्टि बाधित बच्चे, श्रवण बाधित एवं वाक या अस्थि बाधित बच्चे, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। यानी कि दृष्टि बाधित, यानी कि जिनको देखने की कम क्षमता होती है ना, देखा होगा बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होती है, उनकी जो देखने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है ना, चश्मे मोटे मोटे लगाते हैं। श्रवण बाधित बच्चे, यानी जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। गूंगे बच्चे जिनको बोलते थे कि अस्थि बाधित, यानी कि अस्थि मतलब हड्डियों से जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जिनके पैर में पोलियो हो गया, हाथ में, इस तरीके से, है ना, वो बच्चे। मानसिक दक्षता वाले बच्चे, कुछ प्रतिभाशाली, बहुत जल्दी, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक टीचर को सवाल देता है और सवाल वो फटाफट पहले ही लगा कर दिखा देते हैं कि बहुत जल्दी, कुछ बच्चे बहुत देर लगाते हैं सवाल करने में, है ना। तो मानसिक दक्षता वाले बच्चे, है ना, प्रतिभाशाली हो गए, ठीक है, इस तरीके से मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक, वो सभी अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो सारी चीज़ें जब टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे तो खुद आपको समझ में आएगा। फिर क्या, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री, यानी हमें किन किन जिसे हम टीएलएम बोलते हैं, है ना, किन किन टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इसमें हम इस्तेमाल करें ताकि हमारे सभी बच्चे सही तरीके से समझ सके, ठीक है। टीएलएम एवं अभिवृत्ति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, है ना, कौन कौन से टूल्स यानी उपकरण हैं, कौन कौन सी टेक्निक है यानी तकनीकी है, ठीक है। समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ, यानी अलग अलग शिक्षण विधियों का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, यथा जैसे ब्रेल लिपि आदि, ठीक है। जैसे जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो बच्चे आँख से नहीं देख पाते, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका खंड बा, यानी कि सेकंड आपका जो ये है आपका यूनिट, उसमें क्या पढ़ना है, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है। तो निर्देशन और परामर्श के बारे में तो जानते ही आप। निर्देशन क्या होता है, ये जो है ये एक व्यक्तिगत कार्य होता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, शिक्षा को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, प्रेरित किया जाता है। और ये जो निर्देशन होता है, ये समस्याओं का समाधान क्या करता है, स्वयं नहीं करता है, ये क्या करता है, इसे ऐसी विधियाँ बताता है जिसका प्रयोग करके बालक उस समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देशन का मतलब ये होता है निर्देश देना, बच्चों को निर्देश देना, बच्चों को हिंट देना कि वो कैसे अपनी समस्या को समाधान करे। परामर्श करना, ठीक है, परामर्श भी आप करते हो। तो इसके लिए तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, परामर्श के सहयोग में बहुत सारे संस्थान भी बने हुए हैं, जैसे कि आपका मनोविज्ञान शाला है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, और आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र बना है, ठीक है, जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान है, ये सभी आपके क्या हैं,
आपका ये परामर्श में सहयोग देने वाले ये आपके क्या है यहाँ पर संस्थान भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को निर्देश देना, परामर्श करना है ना। पहले इसका अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य बताना है, यानी कि जो समावेशी बच्चों में निर्देश और परामर्श होता है इसका क्या अर्थ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके प्रकार क्या है, इनकी विधियाँ कितनी हैं, आवश्यकता क्या है इसकी, और इसके कितने क्षेत्र हैं, ये सभी बारे में इसको पढ़ना है। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं कौन कौन सी, अभी मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान शाला हमारी इलाहाबाद में है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान जिसे हम डाइट बोलते हैं, ये सभी है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, ठीक है, जिला शिक्षण यहाँ पर होगा, ठीक है, जिला शिक्षण यहाँ पर शिक्षा, जिला शिक्षा ये वाली सा होगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्या है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के तंत्र बताइए, यानी पर्यवेक्षण और निरीक्षण के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है कि पर्यवेक्षण क्या होता है, ठीक है, निरीक्षण क्या होता है, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, समुदाय और विद्यालय की सहयोग समितियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, समुदाय और विद्यालय की जो सहयोगी समितियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर हमें अच्छे से पढ़ना है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, और बाल अधिगम में निर्देश एवं परामर्श का महत्व क्या है, ठीक है, इन दोनों की क्या, बालकों के भविष्य का ये क्या करती है, बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करती है, बालकों में क्या होता है, किसी भी चीज़ को निर्णय लेने के लिए ये विकसित होती है ना, या निर्णय लेने की क्षमता को बालकों में विकसित करती है, इसके बारे में इसमें बताना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, इतना इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, यानी ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सभी के सभी टॉपिक्स यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सभी आपके पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटा सा आपका ये क्या बोलते हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन ये आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर है ये आपका, जिसमें आपको 25 नंबर हर हाल में लाने होते हैं। लेकिन मैं कोशिश मैं पढ़ाऊँगी 100 to 100% मैं पढ़ाऊँगी कि आपके 50 मार्क्स ही आए, इससे कम नहीं आए। अगर बहुत ज़्यादा कम होंगे तो 1 मार्क्स यानी 49, बस ये मेरा टारगेट है। टारगेट मेरा 50 का ही रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि मैं अपना पूरा 100% दूंगी, वो आप पे भी डिपेंड करता है आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इसमें तैयार करने हैं, ज़्यादा बात हम इस पर नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ आपसे टॉपिक डिस्कस करना था। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और फर्स्ट और सेकंड पेपर मैं बार बार बोलूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर रही हूँ। नोट्स क्या है, आपके इस तरीके से मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ कि आपका टेट और सीटेट भी कवर हो जाए, ठीक है। मैं इस तरीके से नोट तैयार कर रही हूँ कि टेट और सीटेट भी आपका कवर हो जाए, यानी कि टेट और सीटेट के लिए भी समझ लीजिए एक नोट्स मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। इन सारे दोनों जो ये यहाँ पर तो एक आपकी बुक है ना, शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध और समावेशी शिक्षा, लेकिन टेट और सीटेट में ये आपका समझ लीजिए आपकी सीडीपी का एक टॉपिक है। समझ में आ गया, जो आप यहाँ पर एक बुक पढ़ रहे हो वहाँ पर एक टॉपिक है ये, यानी कि 2 टॉपिक हैं, शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध और सेकेंड टॉपिक है समावेशी शिक्षा। तो वहाँ पर तो आपके लिए एक टॉपिक है, यहाँ पर आप एक बुक को तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से मतलब तैयार कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। कैसे देना है, क्या देना है, जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी टेलीग्राम के थ्रू कैसे आपको यहाँ पर ये सारे आपको नोट्स खरीदने हैं। नहीं, हर एक नोट, देखिए मेरा नोट्स ये नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट लेना है तो आप सारे सब्जेक्ट ही ले सकते हो। मान लो आपको फर्स्ट पेपर का लेना है तो आप ले सकते हो, सेकंड, मतलब अलग अलग आप इंडिविजुअल नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलते हैं। और आपका थर्ड पेपर जो है वो हमेशा की तरह जैसे आपका विज्ञान होता है, विज्ञान ही है, तो हम विज्ञान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और आपको बता दें ये सिलेबस है, तो आज की शाम की क्लास में मैं विज्ञान को भी बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं जितनी जल्दी सारी चीज़ें बता दूं उतना ही अच्छा है। क्योंकि कल मेरा टारगेट जो है वो यही है, मैं मंडे को आपको फर्स्ट पेपर की फर्स्ट क्लास आपकी होगी फर्स्ट चैप्टर के साथ, और आपका वो टॉपिक्स है मापन, ठीक है। मैं अभी से बता दे रही हूँ, मापन से शुरू करूँगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहिए और अच्छे से रहिए, और बहुत ठंड है, बचे रहिए ठंड से। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिए, और आप शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, जल्दी से वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लासेस आपकी पर डे स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।